तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है। प्रश्नावली है 13.8, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे 13.8 के 5, 6 और 7, 3 क्वेश्चन करेंगे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। अब लीटर पूछा तो यानी आपको पहले सबसे पहले आयतन निकालना होगा। यानी इस तरह का अर्ध गोलाकार एक कटोरा है इस तरह का, ठीक है। इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो आपको क्या दे रखा है, अर्ध गोले का व्यास आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो अर्ध गोले की त्रिज्या यानी आर कितनी आ जाएगी कि 10.5, ये व्यास की क्या होती है, आधी होती है। कर दो इसको सरल, 105 बटा पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 5 से काट दो, ये 21 बार, ये 4 बार, यानी त्रिज्या आ गई 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह 22/7, आर क्यूब है यानी 21/4, 3 बार है तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ठीक है। 3 से काट दी इसको 7 बार, ये 7 से 7 कट हो गया। 2 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा 11 बार। तो कितना हो गई, 11 इंटू 21 इंटू 21/4 इंटू 4, 11 इंटू 441/16। अब 11 और 441 को आप क्या करो, गुणा करो, तो 4851/16। अब इसके अंदर भाग दे दो, 16 × 48, फिर 5 नहीं जा रहा, 0, फिर 1, 16 × 48, फिर यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। 16 कम 16, उसके बाद 8 और 7, यानी 303.187 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके, यहाँ पे अर्ध गोले का आयतन ये आ गया आपके सामने 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, किसी वस्तु का आयतन अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस वस्तु के अंदर 1 लीटर दूध पानी आता है, ठीक है ना। 1 लीटर कोई भी द्रव्य पदार्थ आता है। तो अब यहाँ पे इसका कितना है, पहले 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में यानी 1/1000 लीटर आएगा। तो यहाँ पे कितना है, हमारा जो आयतन है वो 303.187 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, यानी 1/1000 इंटू 303.187, ठीक है। गुणा कर दिया, ये पॉइंट रहा है, पॉइंट की जगह 1, 3 संख्या तो 3 0। अब इसको सरल कर दीजिए, 303 और 187 बटा नीचे कितने 0 हो जाएंगे, टोटल 6 0 हो जाएंगे। अब ऊपर यानी 6 संख्या के बाद आपको क्या लगाना है, पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हमने पॉइंट लगा दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.303 लीटर, ठीक है ना। तो उस अर्धगोलाकार कटोरे का जो आयतन है वो कितना जाए, मतलब जो लीटर है उसके अंदर कितना लीटर दूध आएगा, 0.303 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है, यानी एक अर्धगोलाकार जो टंकी है वो कुछ इस तरह की है, ऊपर से बिल्कुल गोल है। ये जो भाग है ये कैसा है, ऊपर से वृत्त जैसा है, ठीक है ना। ये जो गोल दिख रहा है आपको ये वृत्त जैसा है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, जो 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बना है, यानी एक लोहे की चादर से बना हुआ है जो 1 सेंटीमीटर मोटी है, और यदि इसकी
आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन निकालना। आपको किसका निकालना है? लोहे का। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस गोलाकार टंकी को, ये जो अर्ध गोलाकार टंकी, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह करता हूँ तो ये आपको इस तरह की दिखेगी, ठीक है ना, गोल एकदम ऊपर से। अगर मैं इसको तिरछा करके ऐसे खड़ू करूँगा तो ये कुछ इस तरह की दिखेगी। और जो ये लोहा है, ये लोहे की मोटाई हो गई, ठीक है ना, ये क्या हो गई यहाँ पे? लोहे की मोटाई हो गई। ये लोहे की बनी हुई है इस तरह की, ठीक है ना, ये ऊपर है जो लोहे की मोटाई है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? लोहे का आयतन निकालना। किसका आयतन निकालना है? इस लोहे का आयतन निकालना है कि इस अर्धगोलाकार टंकी में लोहा कितना है, ठीक है ना। तो देखो, ये इतनी मोटाई 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे 2 गोले बन रहे हैं। एक तो अंदर वाला बन रहा है, ध्यान से देखो, एक अर्ध गोला अंदर बन रहा है और एक बाहर, ठीक है, एक लोहे के अंदर यानी और एक बाहर। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, इसको समझना है थोड़ा सा। अर्ध गोलाकार अर्धगोले का क्या दे रखी है आपको? आंतरिक त्रिज्या अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 मीटर। अब चादर की मोटाई दे रखी है आपको, चादर की मोटाई कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो आप क्या करो, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब सेंटीमीटर को उल्टा करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है ना, यानी 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 का भाग देंगे, यानी 0.01 मीटर आ गया। यानी ये जो मोटाई है, ये वाली, ये जो आपको मोटाई दिख रही है, ये कितनी है? 0.01 मीटर है। ध्यान से देखना, ये जो आपको मोटाई दिख रही है ना, ये वाली, सिर्फ लोहे की जो चादर की मोटाई वो ये वाली, तो वो है 0.01 मीटर, 0.01 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, आपको इस लोहे की निकालनी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले बाहर से लूँगा। तो देखो, गोले की ये दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, तो बाहर से त्रिज्या। अब देखो, ध्यान से देखना, आंतरिक त्रिज्या का मतलब है ये गोले का सेंटर हो गया, ये वाला। थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ। ये देखो, इस तरह का आपको जो है टंकी का मुंह है, गोलाकार है, और वो इतनी मोटी ये चादर, मान लीजिए ये लोहे की चादर से बना हुआ है, ये लोहे का मुंह है, ये चादर है, ठीक है ना, ये लोहे की चादर है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो उसकी आंतरिक त्रिज्या है, यानी ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, ये उसकी आंतरिक त्रिज्या, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर, ठीक है। अब मुझे बाहरी त्रिज्या निकालनी, यानी यहाँ से लेकर पूरी बाहर तक, यहाँ तक निकालनी। तो ध्यान से देखिए, ये जो लोहा है ये कितने मोटाई का है? ये है जो है 0.01 मीटर का है, ठीक है ना। ये जो लोहा है वो 0.01 मीटर का है। अगर मैं बाहरी त्रिज्या निकालूंगा तो 1 मीटर तो अंदर वाली हो गई ये, और ये मोटाई हो गई 0.01 मीटर, यानी 1.01 मीटर के आ गई आपके बाहरी त्रिज्या पूरी। अब मुझे क्या निकालना है? लोहे का आयतन निकालना है। तो टंकी में लगे लोहे का आयतन, ये मुझे निकालना है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं ये बड़ा वाला ले लूँ, बड़ा वाला गोला ले लूँ, यानी बाहरी त्रिज्या लेके आयतन निकालूँ गोले का, तो गोले का बाहरी आयतन, ध्यान से देखना, गोले का बाहरी आयतन लूँगा तो ये अंदर वाला भी आ जाएगा और ये लोहे की मोटाई ये भी आ जाएगी। ध्यान से देखना, मतलब बाहरी त्रिज्या लूँगा यानी पूरा लूँगा तो ये इस अंदर वाले गोले का भी आयतन आ जाएगा, इस लोहे का भी आयतन आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं गोले का पूरा बाहरी आयतन लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक लूँ, मतलब सेंटर से बाहरी तक लूँ तो इस अंदर वाले का भी आ गया, जो खोखला है उसका भी आ गया, और इस लोहे का भी आ गया। अब मुझे सिर्फ लोहे का निकालना, तो अगर इसमें से माइनस कर दूंगा आंतरिक आयतन, यानी गोले का आंतरिक आयतन। ध्यान से देखना,
वापस समझ लेना, मुझे लोहा निकालना है कि कितना लोहा है। तो मैं बाहर जो आयतन है यानी कि सेंटर से लेकर बाहर तक का जो आयतन है, तो जब बाहर तक आयतन निकालूंगा तो खोखले जो ये भी आ गया, लोहे का भी आ गया, उसमें से सिर्फ मैं ये आंतरिक निकाल दूंगा तो ये लोहा जो है वो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, गोले का बाहरी आयतन और गोले का आंतरिक आयतन, इसे मैं देखो ध्यान से देखना, बाहर वाली जो त्रिज्या है उसको मैं बड़े आर से और छोटी वाली जो त्रिज्या है उसको मैं छोटे आर से लिख लेता हूँ, यानी आंतरिक त्रिज्या को। अब गोले का जो आयतन होता है, ठीक है ना, अब ये अर्धगोला है तो यहाँ पे लिखो अर्धगोले की बाहर से त्रिज्या, तो अर्धगोले का आयतन, यहाँ आपको सूत्र लगाना है अर्धगोले का, क्योंकि ये अर्धगोला है ना। तो अर्धगोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो 2/3 पाई, और बड़े वाले बाहर जो बाहरी आयतन है उसको बड़ा आर, आर इस क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, दोनों में 2/3 पाई, दोनों में 2/3 पाई कॉमन है तो बाहर ले लिया मैंने, पीछे क्या बचा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो 2/3 पाई की जगह 22/7, और आर क्यूब बड़ा वाला जो आर है वो कितना है 1.01 का क्यूब, माइनस छोटा जो आर है वो कितना है 1 उसका क्यूब। करो इसको सरल, देखो 2/3 22/7, अब 101 यानी इसको पॉइंट डाला तो कितना आ जाएगा 101। जब आप 101 का क्यूब करोगे तो आपका आएगा 103 0301, यानी कितने पॉइंट हो गए 1 2 6 पॉइंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लीजिए, 1 2 1 0 3 0 3 0 1, यानी अब 6 पॉइंट हो गए ना, यानी जब देखो ध्यान से देखना 0 ये 1 फिर इंटू 1.0 ये 1.01, जब इनको 3 बार गुणा करेंगे तो 2 2 2 6 पॉइंट हो गए ना, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 संख्या हो गई, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का जो क्यूब है वो कितना होगा 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो 2/3 इंटू 22/7, इसमें से एक में से आपको 1.030301 में से एक माइनस करना, तो एक में से एक देखो ध्यान से देखना पीछे क्या बचेगा 0 3 0 3 0 1, ये यहाँ पे बचेगा। देखो ध्यान से 1.030301 में से एक निकालना माइनस, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये सेम बचेगा, और एक में से एक गया तो 0, ये यहाँ पे बचेगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1, फिर 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो 6 0 मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए ये 7 से कट रहा है, क्या 7 चौक 28, फिर 2 बचा, ठीक है 7 चौक 28, फिर यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गए, 7 से 21, फिर यहाँ पे कितने बचे 2 बचे, 7 दूनी 14, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कटेगा, तो आप इसको सरल कर दीजिए। देखो 22 को 2 से गुणा किया तो 44 इंटू ये 30 301 बटा 21 इंटू नीचे कितने ज़ीरो हैं 6 0। अब यहाँ पे देखो आप को क्या करना है, जब आप इनको सरल करोगे, किसको इनको, यानी इनको सरल गुणा करोगे और 21 का भाग दोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके यहाँ पे 63,487.81 बट्टा नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 0। जब आप इन दोनों को गुणा करके 21 का भाग दोगे तो ये इसका आंसर आएगा, उसमें भी वापस भाग देना। ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 1 और 2 संख्या तो 2 0, अब कितने जीरो हो गए 8 0 हो गए, यानी आपको कहने का मतलब 8 संख्या के बाद क्या लगाना है पॉइंट। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और नहीं है तो 0, फिर वापस उतार दो आप इनको, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया मीटर क्यूब किसका लोहे का आयतन। आप इसको पूरा चाहे तो लिख सकते हो, या 0 6 3 4 8 यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा, किसका लोहे का आयतन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखो 7 क्या दे रखा है यहाँ पे कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आपको आयतन निकालना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है।
तो ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है। गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है। अब आपको गोले का आयतन निकालना, तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154। 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर, 7 इधर भाग में थे, इधर गुणा में आ गए, 154 इंटू 7। अब देखो ये दोनों गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7 बटा 4 इंटू 22। 22 से कट गया ये कितनी बार? 7 बार। तो आर स्क्वायर कितना आ गया? 49/4। अब मेरे को स्क्वायर हटाना, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। तो यहाँ पे आर आ गया और 49 होता है 7 का, 4 होता है 2 का, यानी जो गोले की त्रिज्या हो गई, गोले की त्रिज्या वो कितनी प्राप्त हो गई आपको? 7/2 प्राप्त हो गई। अब आपको गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है? गोले का जो आयतन का होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 की जगह 4/3 लिख दीजिए, पाई की जगह 22/7 लिख लीजिए, और आर क्यूब त्रिज्या 3 बार है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 से ये 7 कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे? 11 इंटू 7 को 7 से किया तो 49/3, गुणा कर दो 9, फिर 44 और 53, 44 और 9 53 हो गई बटा 3। भाग दे दीजिए इसका। देखो इसमें आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, तो पॉइंट में भी लिख सकते हो। देखो 539 में आपको 3 का भाग देना, 1 बार गया, फिर 2 बचे उतारे 3, 7 बार गया 21, फिर 2 बचे उतारे 9, 9 बार गया 27, फिर कितने बचे? 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 179 सही 2/3। जो सेंसपल होता है वो ऊपर होता है, जो भागफल होता है वो इधर होता है, और जो भाजक होता है वो नीचे होता है। और ये सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया? गोले का आयतन। ठीक है, कर सकते हो। इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हो, यानी 2 में 3 का भाग दे दीजिए, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है।